ट्रम्प टैरिफ के बाद दुनिया में टैरिफ की जंग तेज। चीन का अमेरिका को रातों रात 50% इजाफी टैरिफ लगाने पर भरपूर जवाब। अमेरिकी अशिया पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। कल से नफाज होगा। अमेरिका ने गुज़िश्ता रात चीन पर मजमूई टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया था। चीन का तिजारती जंग की सूरत में आखिर तक लड़ने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है बीजिंग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इक़दाम करेगा। अमेरिका टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये मुआशी गुंडागर्दी है। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ पर अमल दरामद का आगाज हो गया। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक पर इतलाक, पाकिस्तान पर 29%, बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का नफाज, यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आयद किया गया। अमरीकी सदर का टैरिफ का दायरा मजीद बढ़ाने का ऐलान। अमरीका दरामद तमाम अद्वियात पर जल्द बड़े महसूलात लगाने का इंदिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका को 50 बरसों से लूटा जा रहा है, अब मजीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब टैरिफ की मद में यौमिया $2 अरब कमा रहे हैं। कई मुल्क अमरीका से मुआहदा करना चाहते हैं। चीन भी मुआहदा कर लेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करे। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ से बचने के लिए करेंसी में हेरा फेरी का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी सदर की दुनिया भर की कंपनीज को अमरीका मुंतकली की भी दावत। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनीज को सहूलियात देने का भी वादा। कहा जो कंपनियां अमेरिका में काम करेंगी उन्हें टैरिफ और माहौलियाती तब्दीली के नाम पर ताखीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप की साबिक सदर जो बाइडन पर भी तनकीद। कहा कि ऐसे नींद में मदहोश जो बाइडन कहूँ या बदउनवान जो बाइडन, मामले पर अमरीकियों से वोटिंग का भी कह दिया। दोनों ही बाइडन के साथ फिट बैठते हैं। यूरोप भी टैरिफ पर अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम की हिमायत। यूरोपीय यूनियन का अमेरिकी अशिया पर 15 अप्रैल से टैरिफ वसूल करने का ऐलान। अमेरिका की जानिब से मुनसिफाना मुज़ाकरात पर जवाबी इकदाम मुअत्तल करने का इशारा भी दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी अशिया पर टैरिफ की शरह की तफसीलात फराहम नहीं की। फ्रांसीसी वजीर सनत का फर्म्स को अमेरिका में सरमायाकारी रोकने का मशवरा। कहा मौजूदा सूरत हाल मुश्तरका इकदाम की मुतकाजी है। बरतानवी वजीर खजाना रेचल रियोस का कहना है अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के लिए बात कर रहे हैं। आलमी मईशत टैरिफ जंग की लपेट में। आलमी सतह पर तेल की कीमतें 6% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $3.46 कमी से $56.10 हो गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $3.53 की कमी से $59.29 हो गई। यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मुसलसल गिरावट का शिकार। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स भी शदीद मुतासिर। डाउ जोन्स इंडेक्स में 320 पॉइंट्स, S&P इंडेक्स में 79 पॉइंट्स कमी, नेस्डेक इंडेक्स 335 पॉइंट्स गिर गया। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज 4% तक नीचे आ गया। बरतानिया के FTSE में 2.44%, जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में 2.92%, फ्रांस के CAC इंडेक्स में 3% गिरावट, बेल्जियम के BEL इंडेक्स में 3.49%, स्विट्जरलैंड के स्विस इंडेक्स में 4.37% की कमी रिकॉर्ड। एशिया में सिर्फ चीनी स्टॉक मार्केट के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में तेजी। जापानी स्टॉक में 1298 पॉइंट्स की कमी। जनूबी कोरिया के बाजार हिस्सेस कॉस्पी में 1. अमरीकी टैरिफ से दुनिया भर में खलबली। पाकिस्तान का टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वफ्द में हुकूमती वज़रा के अलावा मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुरंदगान शामिल होंगे। वफ्द ट्रंप इंतजामिया के साथ टैरिफ और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने वफ्द को टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहेअमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी टैरिफ वॉर से मुतासिर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी। कारोबार में 1379 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के आगाज़ पर 3 नफ्सियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और चीन के साथ मज़ीद तिजारती कशीदगी के बायस आलमी कसाद बाजारी का खदशा बढ़ रहा है। सरमायाकार मोहतात रहते हुए ख़रीदारी नहीं कर रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात, बाहमी तिजारती ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व सलामती से मुतल्लिक बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं, अमरीकी कंपनियाँ और सरमायाकार मुस्तफ़ीद हों। अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के लिए बाहमी इश्तराकार बढ़ाने पर बातचीत। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतह वफ़द की GHQ में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द की क़यादत अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। मुलाकात में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पर बातचीत। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर का पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर भी इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ और अमरीकी वफ़द ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को तसल्ली बख्श करार दिया। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के समरात ADB भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का मौतरफ। आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने की पेश गोई। महंगाई की औसत शरह 6% से नीचे रहने का इम्कान। रिपोर्ट में कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी के साथ टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। निजी सरमायाकारी बढ़ने से तरक्की की रफ्तार तेज होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खवातीन की अफरा तफरी और अफरादी कुव्वत कम होने पर सवालात उठाए। कहा, खवातीन की तालीम और पेशा वराना तरबियत बढ़ाने से पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 कामयाबियां समेटते हुए इख्तिताम पजीर। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हुए। पाकिस्तान मादनियात के हवाले से मुआशी हब करार। OGDCL के CEO अहमद हयात लक ने कहा कि फोरम ने सरकारी और निजी शोबे को इकट्ठा कर दिया। सरमायाकार इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में जदीद और पायदार मादनी कानूनी होगी। रकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसूल हॉवर्ड ने कहा कि पाकिस्तान के पास मादनियात का खजाना है। रकोडेक पाकिस्तान को कानूनी की दुनिया में अहम मुल्क के तौर पर सामने लाया। रकोडेक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस काम शुरू हो जाएगा। साल 2028 में पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के फंड्स के तनाज़े पर सिंध का एहतजाज काम कर गया। वज़ीर आज़म ने सिंध के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त। सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ करार देकर मोटरवे की जल्द तामीर शुरू कराने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा, मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहते थे लेकिन कामयाब ना हो सके। ईरान की अमेरिका के साथ मशरूत जौहरी मुआहदे पर आमादगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है, हफ्ते को अमरीकी हुक्काम से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुस्बत बातचीत के लिए अमरीका फ़ौजी कार्रवाइयों की धमकियां देना बंद करे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 213 जख्मी हो गए। दीर अल-बला में घर पर फ़ज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। फोर्सेस ने मगरबी किनारे में खातून को फायरिंग करके शहीद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूल भी बंद कर दिए। गजा में खुराक का भी शदीद बहरान, लोगों के भूख से मरने का खदशा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमरीका। शहज़ादा फैसल बिन फरहान आज अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। उधर ट्रंप इंतज़ामिया ने 6 ममालिक के लिए खुराक के इमदादी प्रोग्राम बहाल कर दिए। लबनान, शाम, उर्दन, इराक, सोमालिया और एक्वाडोर के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इमदाद बहाल करने के अहकामात जारी।
साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की भारत में बैठकर अपने मुल्क पर इल्जामात की बौछार। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को अवाम दुश्मन करार दिया। मजीद कहा, बांग्लादेश एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका, एक दिन अपने मुल्क वापस आएंगी। अवामी लीग को निशाना बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी।